ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7th। आज हम एक्सरसाइज 12B स्टार्ट करेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले एक प्रॉपर्टी जो कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, दिस इज़ अ ट्राइंगल, PQR, दिस इज़ अ ट्राइंगल। तो प्रॉपर्टी हमारी बोलती है कि जो ट्राइंगल होती है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, 3 इंटीरियर एंगल, 1 2 3, तो उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो ये अंदर वाले एंगल हैं इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम अपनी एक्सरसाइज 12B जो है वो देखते हैं। आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए पार्ट है इसका, ये जो है वो 3 एंगल दे के रखे हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो हैं एंगल्स, ये क्या ट्राइंगल के एंगल हैं या नहीं है। तो मुझे पता है कि अगर ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं तो इनका सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो चलिए सम करके देखते हैं। तो ये तो 180 डिग्री आता है सम। तो येस, दीज आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। 30 डिग्री, 55 डिग्री एंड 65 डिग्री। देखते हैं इसको। 65 एंड 55, 5 5 10, 120 एंड 30 डिग्री। तो ये बन गया 150 डिग्री। तो दीज आर, क्या ये हैं ट्राइंगल के एंगल? इंटीरियर एंगल हैं ट्राइंगल के? नहीं, क्योंकि अगर ये इंटीरियर एंगल होते तो इनका सम क्या आता? 180 डिग्री आता, लेकिन ये तो 150 डिग्री है। इसी तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस चेक करेंगे कि कौन से एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल हैं एक ट्राइंगल के और कौन से नहीं हैं। ना क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पे एक ट्राइंगल देके रखी है और आपको ये एक्स, ये वाला एंगल आपको ट्राइंगल का पता नहीं है, ये वाले 2 एंगल देके रखे हैं। तो सिंपल, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी of the triangle sum of 3 interior angle is 180 डिग्री। तो x हम बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। अगर इसका नाम जो है वो A, B और C देते हैं तो एंगल A इज x, B इज 30 डिग्री, C इज 55 डिग्री। तो x की वैल्यू जो है वो आप इजीली इसको, जब 85 ये प्लस करके 85 आएंगे, 85 डिग्री आएगा। और 85 को इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 95 डिग्री आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स। उसी तरह बी में देखिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है ये क्या है? ये परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर मीन्स कितने डिग्री का एंगल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये, 90 डिग्री का एंगल होता है। ये ऐसे जो बना होता है एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो ऐसे 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री एंड एक्स यहाँ पे डिग्री आएगा। तो यहाँ पे ये 140 डिग्री आ गया और ये उस तरफ जाएगा तो आपके पास 40 डिग्री जो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आप ये सारे क्वेश्चन नंबर 2 के देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, फाइंड। इसमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हमें बाय फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है। तो बाय फाइंड आउट करने के लिए दिया है। नाउ एक हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये देखो ये ट्राइंगल बनी है, अगर ये इंटीरियर अंदर वाले एंगल हैं तो ये जो बाहर बनता है ना, इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करती हूँ और इस बाहर वाली साइड, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। तो बच्चों, जो ये एक्सटीरियर एंगल है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो जो ऑपोजिट साइड में इंटीरियर एंगल होते हैं ना, जो ऑपोजिट साइड्स में यहाँ पे 2 इंटीरियर एंगल बने हैं वो उनका सम होता है। कौन? एक्सटीरियर एंगल। मीन्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये कौन सा इंटीरियर? इसमें ये जो है इंटीरियर एंगल ये नहीं लेते हैं कभी भी, ठीक है। तो ये ऑपोजिट साइड में जो होते हैं ना ये 2 इंटीरियर एंगल, ये जो है बच्चों ये इसके सम के बराबर आएगा हमारा y। तो सिंपल y इज इक्वल टू a प्लस बी। अगर मैं इसको नाम देती हूँ a, इसको नाम देती हूँ b, ठीक है। तो एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू बाय, और ये एंगल का साइन है स्टूडेंट्स, 30 प्लस 70 और बाय की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ये इस तरह से आ जाएगी 100 डिग्री, ठीक है। तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास 100 डिग्री आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगेन ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ दीज ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा ये।
ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया है, ये दिया है, और इंटीरियर एंगल नहीं है पता हमें। तो हमें पता है कि 115 डिग्री एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इंटीरियर एंगल का सम 45 डिग्री प्लस वाई। तो वाई निकालना है तो 45 को इधर लेके गए तो 70 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे क्या करना है, हमें वाई की वैल्यू निकालने को बोली हुई है। तो अगेन हमें पता है कि द सम ऑफ, सॉरी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है कि हमें पता है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो y प्लस 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखूंगी। दैट मीन्स y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा, इस तरफ लेके जाऊंगी तो y इज 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट में देखो इसका, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, अगेन y इज 75 डिग्री इज इक्वल टू y प्लस 45 डिग्री होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आ जाएगा 75 माइनस 45 डिग्री विच इज़ 30 डिग्री ना। यहाँ पे देखो एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालने को बोली हुई है। तो सबसे पहले तो हम यही कर सकते हैं कि मुझे पता है एक्सटीरियर एंगल का सम इन दो एंगल के सम के बराबर होगा। दैट मीन्स x आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, 5 आपको पता है, अब ये डिवाइड कैसे करना है ये तो मैं नहीं बताऊंगी अब आपको। तो x की वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगी, तो 2x एंगल ए विच इज़ 2x, तो 2x हो जाएगा मेरा 2 × 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। और एंगल बी 3x है तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है हमें निकालना था। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे निकाल सकते हो आप, इसको, क्योंकि मेरा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा, राइट। तो क्योंकि ए जो आ गया मेरा 40 डिग्री और मेरा बी आ गया 60 डिग्री, तो प्लस एंगल, अगर इसको हम सी मानेंगे तो प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, और ये 100 आ जाएगा, 100 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल सी इज इक्वल टू 180 से 100 से किए इसको माइनस, तो दिस इज 80 डिग्री। इस तरह से आएगा स्टूडेंट्स ये, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, हमें बताना है कि दिस इज अ पी क्यू, दिस इज क्यू आर एक्स। यहाँ पे इंटीरियर एडजेसेंट एंगल ऑफ क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पे हमें एडजेसेंट एंगल बताना है। तो क्यू आर पी एडजेसेंट, मैं आपको स्टूडेंट्स बता देती हूँ कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, आप ये क्वेश्चन करेंगे। एडजेसेंट एंगल होते हैं जो साथ साथ में एंगल बने होते हैं, जैसे ये एंगल आर है और इसके एडजेसेंट कौन है, दिस पी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।